मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज हमने एक नया सिलसिला प्रोग्राम का शुरू किया है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा। और इस प्रोग्राम का नाम है कुरान और साइंस। कुरान और साइंस और अहले बैत के हवाले से हम बहुत खूबसूरत इल्मी गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे, और जिसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद है, जो इस प्रोग्राम में आपके बहुत सारे जहनों में उठने वाले सवालात का जवाब भी देगी और आपको इल्म के नए रास्तों से रोशनास करेगी। हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में खास शख्सियत शामिल होगी, जो आपको आपकी अक्ल के हवाले से, इस दौर के हवाले से, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको कुरान में क्या हल मौजूद है आपके मसाइल का, कुरान क्या कहता है, और कुरान के इल्म के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना अमल दखल होता है इंसानी जिंदगी में, उससे आगाह करेगी। और इस शख्सियत का नाम है जनाब मोहम्मद अली सैयद साहब। कुरान, अहले बैत और साइंस के मौजू पर इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, और मुख्तलिफ किताबों की इशाअत जो है इनकी बार बार मुख्तलिफ दौर में बार बार हुई भी है। और मोहम्मद अली सैयद साहब अपने कैरियर का आगाज उन्होंने किया था रेडियो पाकिस्तान कराची से, बाद में वो प्रिंट मीडिया के साथ मुंसलिक हुए, इसके बाद दोबारा नशियाती इदारों से भी वाबस्ता हुए। इंडस टीवी न्यूज से कुरान और साइंस के नाम से प्रोग्रामों की एक सीरीज किया करते थे। दीनी मौज़ूआत पर आपकी 11 किताबें शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा महानामा मासूम इस्लामाबाद, महानामा ताहिरा कराची और महानामा जहान सेहत कराची के बानी मुदीर भी रह चुके हैं। तो मोहम्मद अली सैयद साहब का जो मौजू है वो तारीख, कुरान और अहले बैत, साइंस है। और इसके अलावा से जो उनकी बेशुमार किताबें अब तक मार्केट में मौजूद हैं, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन किताबों के हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब हमारे सामने मौजूद है मोहम्मद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शफक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मिजाज बखैर। सो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप इस वक्त बैठे हैं पाकिस्तान में, मैं बैठी हूँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर हम यहीं से शुरू करें कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, और मुसलमान या जो यूं समझे हम कि उम्मत मुस्लिमा इस टेक्नोलॉजी से कितनी आगाह हुई इस दौर में कि जबकि कोविड-19 का शोर मचा। तो आप यही कहना चाहते थे कि साइंस को इस्लाम के उसमें शामिल किया जाए और समझा जाए? जी मोहम्मद अली सईद साहब। जी हाँ, असल में बात यह है कि जब हम कुरान और साइंस पे बात करते हैं जी। तो बहुत से लोगों को कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। वो कहते हैं कि कुरान को साइंस के जरिए सच साबित ना करने की कोशिश करें। तो हम कतई ऐसा नहीं चाहते। हम कुरान की सच्चाई जो है वो अज़ली और अबदी है, और साइंस के नज़रियात बदलते रहते हैं। हम असल में ये देखना चाहते हैं कि 7वीं सदी ईस्वी में कुरान मजीद ने जिन साइंसी मौज़ूआत को खोला पहली दफ़ा, उसके बारे में नुज़ूल कुरान से 1000 साल पहले और 1000 साल बाद भी कुर्रे अर्श पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। यानी नुज़ूल कुरान के 1000 साल या 800 साल बाद मगरिब के साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया। यानी कुरान को पढ़कर काम नहीं किया, बल्कि मसला ये हुआ कि जब इल्म तो एक दरिया की तरह से है, जब आप उससे दरिया से इस्तेफादा नहीं करेंगे तो दूसरों को आप इस्तेफादा करने से नहीं रोक सकते। तो जो ख्यालात हमारे ज़हन में आने चाहिए थे साइंस को पढ़ने के, कुरान को पढ़ने के बाद, वो आइडियाज और वो ख्यालात और वो इख्तराहात जो थी वो मगरिब के साइंसदानों के जहनों में आई, और उन्होंने तरक्की का एक सफर शुरू किया। अब ये टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, और हम इतनी सहूलत के साथ बात करते हैं। एक ज़माना था कि जब हम एक गांव में और एक शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पाते थे। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इसकी तरक्की यकीनन काबिल कद्र है, और मैं मगरिब के साइंसदानों को इस सिलसिले में हमेशा खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंसानियत के लिए और इंसानियत की फलाह के लिए, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत से रास्ते खोले, बेशुमार इजादात की। लेकिन अगर हम साइंस के मुकाबले में देखते हैं, कुरान के मुकाबले में हम साइंस की तरक्की को देखते हैं, तो वो साइंस की तरक्की, अगर हम कुरान मजीद की आयत को गौर व फिक्र के साथ पढ़ें और उनका तर्जुमा समझें,
तो ये बात हमारी समझ में आती है कि साइंस की अब तक की जितनी तरक्की है और जिन रफ़तों तक साइंस पहुंच गई है, कुरान मजीद उससे बहुत आगे की बात करता है। मसलन ये कि चींटी की गुफ्तगू जनाब सुलेमान से, वो साइंसदानों की समझ में तो बहुत बाद में आई कि वो केमिकल्स के जरिए चींटियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन कुरान ने तो इसको बहुत पहले बयान किया। तो हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार हुए बगैर साइंसी इजादात और साइंस की जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। कुरान में भी जगह जगह दावत फिक्र है। शायद ही कुरान मजीद में कोई सूरा हो जिसमें यह ना कहा गया हो कि गौर और फिक्र क्यों नहीं करते। इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, इसमें निशानियां हैं गौर और फिक्र करने वालों के लिए, इसमें निशानियां हैं बात को गहराई में जाकर समझने वालों के लिए। तो अलमिया ये हुआ कि हमने उन सारी आयात को जिसमें गौर और फिक्र और अक्ल और तदब्बुर का दखल था, उसको हमने शायद इतनी अहमियत अपनी जिंदगी में नहीं दी जितनी कि हमने दूसरे मौजूआत में बात की। अच्छा, मैं यहाँ कतर कलामी आपसे करूंगी। आपने एक बहुत बड़ा दावा किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इन्होंने सिर्फ दावा किया है। तो कुछ सबूत के तौर पर कुछ आयात या कुछ वो सूरतें आप हमें बताएं कि जिसपे हम ये कह सकें कि ये दावा है कुरान का या खुदा का कि वो साइंस की जो नई इजादात हुई हैं, जो नई जो तरक्की की साइंस ने, उसका जिक्र था कुरान में। जैसे कि आपने एक चूंटी की गुफ्तगू की मिसाल दी, तो थोड़ा सा कुछ आपकी। नहीं, देखिए, मैं इस तरह से तो बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि 7वीं सदी ईस्वी में एक कलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है, कलाम इलाही। और उस कलाम इलाही के अंदर, मतलब कुरान के अंदर, कुरान को साइंस की किताब नहीं है कि आप उसको साइंस की इजादात से कंपेयर करें। साइंस, कुरान जो है एक उसूली बात करता है, एक खास मौजू की तरफ मुतवज्जे करता है। उसकी मिसाल इस तरह से है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो हमें सिले सिलाए कपड़े हमारे घर पे नहीं आते। उसके लिए उसने एक निज़ाम बनाया है कि रूई के पौधे पैदा होंगे, उसको उगाने का तरीका अल्लाह ताला ने बताया इंसानी अक्ल को, और रूई से कपड़ा बनाने का तरीका बताया, और उसके बाद कपड़ों को रंगने का तरीका बताया। यानी कुरान मजीद जो है ना, वो होमवर्क देता है हर आदमी को। होमवर्क देता है हर आदमी को, हर मौजू पर गौर व फिक्र करने वालों को। जो गौर व फिक्र नहीं करते, और लेकिन अलमिया यह है शफक कि कुरान मजीद दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अलमिया यह है कि सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब। हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अव्वल पहला मरहला तो समझने का है, हत्ता कि हम तर्जुमा नहीं मालूम होता हमें कि हम कह क्या रहे हैं, हत्ता कि हम नमाज में हमें नहीं मालूम होता कि हमने अल्लाह ताला से कहा क्या। तो वो किताब हमें किस तरह से फायदा पहुंचाएगी। आप देखें कि जो किताब मुर्दों के लिए भी फायदेमंद हो, वो जिंदों को कितना फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन हमने कुरान को इस तरह से देखा ही नहीं। जी, मतलब हमने सिर्फ मुर्दों के इसाले सवाब तक के लिए महदूद कर दिया उस किताब को। हाँ, हमने महदूद कर दिया। आप ये देखें कि अब मौजू आ गया इसके ऊपर, तो हम बात करें कि सूरह फुरकान की एक आयत है, आयत नंबर 30। अरबी मतन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उर्दू तर्जुमा उसका बताता हूँ कि और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह से शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश डाल दिया, यानी इसको इग्नोर किया। उसके लिए महजूरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। महजूरा उस ऊंट को भी कहते हैं जिसको जब चरागाह में छोड़ते हैं ऊंट पालने वाले या ऊंटों से फायदा उठाने वाले, तो उसकी दो टांगों में, एक तरफ की दो टांगों में रस्सी बांध देते हैं ताकि वो ऊंट उनके काबू से बाहर ना निकले, भाग ना जाए, सहरा में गायब ना हो जाए, उनके फायदे के सारे काम करता रहे। जब वो चाहें तो उससे फायदा उठाएं, और जब वो चाहें तो ना उठाएं। तो महजूरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप देखें कि वो मिसिंग लिंक कहाँ है, हमने क्या किया। कुरान आप जाहिरन देखें, दुनिया की जो जितनी भी इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ बेहतरीन कागज के ऊपर कुरान को शाया किया जाता है, बेहतरीन छपाई होती है उसकी, कीमती तरीन जिल्दें बनती हैं उसकी। आप देखें कि कितने इस्लामिक सेंटर हैं, कितने कुरान के उलूम के अंदर जो है PhD कर रहे हैं लोग,
कितने मदारिस हैं, कितनी आलिमाएं हैं, कितने उलमाए हैं, कितने मुफस्सिर हैं, मुतकल्लिम हैं, मुअल्लिम हैं, और बेहतरीन कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कुरान को समझाने की, पढ़ाने की। समझाने की कोशिश तो जरा कम करते हैं, लेकिन पढ़ाने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश डाल दिया। तो इसकी वजह समझना चाहिए हमें, और ये वजह हमें समझने के लिए ये जो हमारे फिरकों के ऑक्सीजन टेंट हैं, इनमें से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑक्सीजन टेंट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसकी मिकदार बहुत ज्यादा हो गई है। हम कुशादा दिली के साथ वाज़े अंदाज से पूरा इस मसले पर गौर करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत क्यों करेंगे उम्मत के लिए। वो इसीलिए कि हमने कुरान की कुछ आयतों को अपने जो हमारे फायदे की थी उनको तो हमने अपना लिया, और जिनके ऊपर गौर फिक्र करना था उनको हमने नजरअंदाज कर दिया। और वही आयात वो आयात थी जो इस बात वजूद खुदा की सबसे बड़ी दलील है। यानी अल्लाह ताला ने इसी आसारे कायनात और कवानीन फितरत के जरिए अपनी जात की पहचान करवाई है, अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। तो ये मैं अब ये सोचने पे आपकी जो अभी जो जितनी भी गुफ्तगू आपसे हुई है, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा जिहाद है जो आप इस दौर में कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कुरान को तो एक ताक के अंदर रख दिया था, आप उससे साइंस से मुंसलिक कर रहे हैं उसको। नौजवान नस्ल के लिए तो एक बहुत ही रोशन ख्याल है ये कि वो जिस मजहब से जिससे उनका ताल्लुक है वो कोई दकियानूसी मजहब नहीं है, वो आज के दौर की बात कर रहा है। इस जिहाद को करने का आपने सोचा कैसे और कितनी मसाइल आए आपको? ये असल में आप इस पे गौर कीजिए कि ख्याल जो है ना बैरून दिमाग से आता है। यानी कोई अच्छा शेर कई बाहर से आता है, यानी जिस्म या दिमाग में नहीं आता, कई और से आप पे नाजिल होता है। अब उसको आप कोई भी नाम ले लें, जैसे शायरों के ऊपर एक खास वक्त होता है, उस वक्त बहुत अच्छे शेर कहते हैं। कुछ शेर जो है ना आमद कहलाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा शेर होते हैं, और कुछ शेर जो है ना आबुर्द कहलाते हैं, जिन्हें शायर जो है ना बमुश्किल कहता है, उलझ के कहता है, उसमें कोई अच्छा शेर निकलना मुश्किल होता है। तो ये जो ख्याल बैरून दिमाग से आता है, तो ये खुद वजूद खुदा की दलील है। यानी एक शेर मैंने अपनी अकल से नहीं कह लिया, या एक नया ख्याल जो आया मेरे दिमाग में वो मैंने नहीं पैदा कर लिया उसको। उसने एक पूरी एक बहस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की किताबों के अंदर, जो उनके लेक्चर्स हैं, एक बहस है ये पूरी कि एक ख्याल जो आता है कहाँ से आता है, ख्वाब जो आता है वो कहाँ से आता है। अब हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब के अंदर हम उल्टी सीधी खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, सूंघ भी रहे होते हैं, पहचान भी रहे होते हैं। तो हमारे हवास तो सब सो रहे होते हैं। उस वक्त हम किस चीज से हम चख रहे होते हैं, किस जबान से, किन आंखों से देख रहे होते हैं, किस दिमाग से हमें याद आता है कि मेरे जो वालिद का इंतकाल हो गया था वो हैं, उनके कपड़े किस रंग के हैं, किन आंखों से मुझे नजर आते हैं। तो इन सब पे अगर हम गौर करना शुरू करें इन बातों के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि नई नस्ल जो है वो यकीनन इस चीज के लिए तैयार है कि अब हमें मिंबर के मौजूआत को आगे बढ़ाना होगा। वो जो यानी मिंबर हमारा मौजू आ गया, तो अब आप देखें कि मिंबर से एक हमारे जो भी उलमा हैं, वो अहले तशरीह हों, अहले सुन्नत हों, वो बेशतर सूरतों में एक कुछ मखसूस मौजूआत के ऊपर रुके हुए हैं। अच्छा, नीचे जो सुनने वाले लोग बैठे हैं वो सब साइंस को जानते हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, साइंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, या साइंस को टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं, या खुद तजर्बात कर रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि अब कुरान को और अहादीस को हम इस जाविये से भी देखें कि जो अइम्मा अहले बैत ने कहा, या सहाबा कराम ने जो अहादीस बयान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनको हम पढ़कर सरसरी ना गुजर जाएं। उनके अंदर देखें कि उसके अंदर कितने उलूम के खजाने हैं जो हम सबसे पहले हम मुसलमानों को दिए गए थे, लेकिन हम मुसलमान उसके ऊपर से सरसरी गुजर गए और उनसे फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। जो कहते हैं ना, सरसरी हम जहान से गुजरे,
वरना हर जा जहान दीगर था। तो कुरान को खोल के तो देखें, उसका तर्जुमा ही पढ़ के देखें कम से कम, और उस तर्जुमे की तफसीर कोशिश करें कि कम से कम जो हाशियों में तफसीर लिखी है उसी पे गौर कर लें। रमजान में जरूरी नहीं कि आप रमजानुल मुबारक में 10 कुरान खत्म करें। मैं कहता हूँ एक आयत पे गौर कर लें रमजानुल मुबारक में। खूबसूरत बात की आपने, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अब ये हम देखिए ना, जब हम किसी बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं तो हम उसके पास जाते हैं अच्छा लिबास पहन के, खुशबू लगा के, ब्रश करके दांतों में, बालों में, और अच्छा वो जो हाकिम है या जो बहुत बड़ा अफसर है उसने हमें खुद बुलाया है और कहा है हमसे कि आके मुझसे बात करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। अब वो बुला लेता है हमें, हम जाकर उससे एक ऐसी जबान में बात करना शुरू कर देते हैं जो हमें खुद भी नहीं मालूम कि हम कह क्या रहे हैं, बादशाह से या हाकिम से या उस बड़े अफसर से। तो उस बड़े अफसर को का रद्द अमल क्या होना चाहिए, उस बादशाह का रद्द अमल क्या होना चाहिए कि हम उससे बात भी कर रहे हैं और एक ऐसी जबान में कर रहे हैं जिसका हमें खुद भी नहीं मालूम कि हम कह क्या रहे हैं उससे, क्या कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ साथ हम खिड़की में से झांक भी रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। यानी हमारी पूरी तवज्जो अपने मसले की तरफ नहीं है। तो हमें अब इन जावियों से चीजों को देखना पड़ेगा, इसलिए कि नौजवान नस्ल जो है ना वो अब कुछ तब्दीली चाहती है, और वो तब्दीली यही है कि हम कुरान की आयत की रोशनी में हम देखें कि कुरान मजीद ने जो बातें बयान की, जो अहकामात बयान किए, उसके पीछे रम्ज़ क्या है, उसके पीछे साइंसी हक़ाइक़ क्या हैं। क्योंकि जब कुरान मजीद ने साइंस को बयान किया तो उस वक्त तो साइंस की इस्तिलाह भी इजाद नहीं हुई थी। उस वक्त तो रोम के और यूनान के फिलासफर थे और वो उनकी जो बातें होती थी वो एक नजरिया पेश कर देते थे और उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी मशाहिदाती तस्दीक मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन कुरान की बेशुमार आयात हैं जिनकी साइंस ने मशाहिदाती तस्दीक मुमकिन कर दी है। अब हम चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब हम कुरान के ऊपर जो हम ईमान लाते हैं, और हमारा हमेशा ईमान बिल गैब रहा है, तो गैब की कोई हद्दो इंतहा नहीं है। साइंस की सारी तरक्की एक जर्रे खाकी से भी कमतर है कुरान मजीद के सामने। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो अभी मेरे ख्याल में यहीं पे हम सिलसिले को खत्म करते हैं और हम आगे इस सिलसिले को जारी रखेंगे और कुरान से यकीनन हम मेडिकल साइंस को भी समझेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे उस्ताद मोहतरम हैं जिनके पास वसी तजुर्बा भी है और जो उनके पास मवाद मौजूद है, हमें चाहिए कि हम इनसे फायदा उठाएं। प्रोग्राम देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सोशल मीडिया के पेज को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द हम इसका दूसरा एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए शफक जाफरी को और मोहम्मद अली सैयद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।